वर्किंग कमेटी की जो बैठक चल रही थी उसमें से निकलकर आ रहा है कि एन श्रीनिवासन को क्लीन चिट दे दी गई है। इसके अलावा राज कुंद्रा को भी क्लीन चिट मिल गई है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की जो जांच रिपोर्ट है वो आ गई है और इसमें बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि एन श्रीनिवासन और राज कुंद्रा दोनों को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है। एन श्रीनिवासन और राज कुंद्रा दोनों को अब बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक में विनोद क्लीन चिट मिल गई है। एविडेंस दिखाए थे और पूरी तरह से प्रूफ था कि राज कुंद्रा पैसे लगाते थे अपने मैच पे और मयप्पन जो उनके दामाद थे। इस तरह के जो केसेस के बाद एविडेंस थे पुलिस के पास, तभी जाके उनकी पूछताछ हुई और मयप्पन की तो गिरफ्तारी तक हुई थी। ऐसे में क्लीन चिट देना कहीं ना कहीं इस पूरी जांच पर सवाल खड़े करेगा कि आपने अब खुद जब जांच की बात आ गई है बीसीसीआई प्रेसिडेंट के रिलेटिव तक या कहें खुद उन तक भी, तो इस तरह का दबाव कहीं ना कहीं था और इस तरह की उम्मीद भी थी जो बीसीसीआई की कमेटी बनाई हुई थी और दोनों जो रिटायर्ड जज थे वो चुने थे खुद एन श्रीनिवासन ने। तो एक निष्पक्ष जांच की मुझे उम्मीद पहले भी नहीं थी और जितने भी क्रिकेट जानकार वो ही बता रहे थे कि इसमें कुछ निकल कर आना बहुत मुश्किल है, कम से कम बीसीसीआई के एंगल से। बिल्कुल, इस वक्त स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। राजीव, जैसा कि एन श्रीनिवासन ने कहा था कि अगर वो क्लीन चिट उन्हें मिल जाती है तो वापस वो उस पद पर वापस आना चाहेंगे। हालांकि पद से हटे नहीं थे लेकिन एक वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया था। अब उनकी फिर से नजर होगी कि वर्किंग प्रेसिडेंट हट जाओ, वो पूरी तरह से अध्यक्ष पद को संभाले। देखिए, जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष उनको आप हटा नहीं सकते हैं, लेकिन सितंबर में जो बीसीसीआई के आम चुनाव होते हैं उसमें बिल्कुल अब वो हिस्सा ले सकेंगे क्योंकि क्लीन चिट न सिर्फ मयप्पन को मिली है बल्कि इंडियन सीमेंट्स पर भी जितने इल्जाम लगे थे उस पर से भी वो बरी कर दिए गए। तो कुल मिलाकर श्रीनिवासन के लिए रास्ता साफ हो गया और ताने बड़ी पुरानी कहावत है कि सैया है कोतवाल तो डर का आएगा। तो डर किसी चीज का था नहीं उनको। अपने ही जज उन्होंने अपॉइंट किए थे, सब कुछ अपने मन के मुताबिक जो जांच हुई है वो उनके मुताबिक हुई थी। तो किसी भी तरह की कोई बड़े फैसले की उम्मीद नहीं की जा रही थी। बस दिखाने के दांत और खाने के, और जो एक पुरानी कहावत है वो बिल्कुल यहाँ पर नजर आई है। दिखाने के लिए जांच भी की गई, तमाम तरीके भी अपनाए गए, लेकिन अंत में जो जिस रिजल्ट की हम उम्मीद कर रहे थे वही रिजल्ट सामने आया। यानी कि राजीव, श्रीनिवासन ये जानते थे कि उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, जैसा कि आपने कहा अपने पसंदीदा जजेस को उन्होंने अपॉइंट किया था इस जांच को करने के लिए और उसके बाद शायद इसीलिए उतना ड्रामा भी हुआ था कि एक कार्यकारी अध्यक्ष आया था, वो पद से नहीं हटे थे, कुछ वक्त के लिए दूर हो गए थे। ड्रामा शायद इसीलिए हुआ था। बिल्कुल ड्रामा कह ही सकते हैं आप इसको, क्योंकि जो पहला लक्ष्य था या पहला ध्येय था बीसीसीआई का और एन श्रीनिवासन का कि जो मामला उस समय बहुत गर्म चल रहा था उसको किसी भी तरह से आगे टाला जाए, समय बिताया जाए, ताकि जब ये मामला ठंडा हो जाए तो वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाई जाए जहां पर क्लीन चिट दे दी जाए। मयप्पन को भी क्लीन चिट दी गई।